अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में कि कैसे हमने अपने ट्रेड को इंटर करना है एंड एग्ज़िट करना है, और उसके दौरान किस चीज़ को देखते हुए हमने अपने ट्रेड को इंटर करना है और किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके रिलेटेड प्रीवियस भी वीडियोस डाल चुका हूँ। अब जो कल वीडियो डाली थी आप उसे भी देख सकते हैं जाके चैनल पेज पर कि इंटर आपने कैसे करना है और एग्ज़िट कैसे करना है। आज फिर दोबारा से रूल्स को ही समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड पर। ठीक है, एक मशहूर मकूला है जो ट्रेडर की ज़िंदगी में हर ट्रेडर सुनता है कि द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, अगर ट्रेंड को फ्रेंड बनाकर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एसएल ही हिट होंगे या हम लॉस में जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहली चीज़ जो हमने फोकस में रखनी है, मुझे भी किसी ने बताया था। ठीक है, मेरे एक मेंटोर हैं, सर अब्बास, अल्फ़ा अलिफ़ अल्फ़ा के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। बट अभी मुझे आइडिया नहीं है उनके बारे में, मैं काफ़ी देर से नहीं देख पाया। तो उन्होंने बताया था कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और आज वो बातें समझ में आ रही हैं कि ट्रेंड क्यों फ्रेंड होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जब भी आपने एंट्री लेनी है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, या मैं आपको 5 चीज़ें गिनवाऊँगा। ठीक है, इसका आप यहाँ से उर्दू में है, अगर पढ़ सकते हैं तो उर्दू पढ़ लीजिएगा, अगर इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी सिंगल ट्रेड लेनी है आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि आपने पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, जब आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा तो उसके बाद ही आप एंट्री के लिए आप अपना जो है एंटर कर सकेंगे। ठीक है, जब आपको एंट्री का पता चल गया तो फिर आपने अगर आपको छोटा सा एसएल लग जाता है। ठीक है, या आप एक गलत जगह से ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, लाइक लाइक मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। लाइक जैसे समझो कि अगर आपको पता चल गया कि ये जो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड चल रहा है ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और अब क्या होता है कि आप यहाँ से एक ट्रेड ओपन कर लेते हो, मैं मार्क भी करता रहता हूँ साथ में। ठीक है, यहाँ से आपने एक और ट्रेड ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट का रुझान ऐसा हुआ कि मार्केट अप साइड की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, और अब क्या है कि अब आपने डरना नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है कि मार्केट सेल साइड में है तो आपने यहाँ पे अपनी एसएल नहीं निकालना, अपना एसएल नहीं लगाना, थोड़ा सुपर कर लगाना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने अपनी ट्रेड को क्लोज़ नहीं करना, उसे जाने देना है। ठीक है, ये है अगर आप डरेंगे नहीं अपनी ट्रेड को लेकर तो फिर ट्रेंड बेस पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लॉस को नहीं उठाना और बैड एंट्री पर फिर खौफ ज़्यादा नहीं होना। जब आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, 3-4 चीज़ें आपने ट्रेंड को लेकर 5 चीज़ें आपने ट्रेंड को लेकर ट्रेड करनी है। ठीक है, कौन कौन सी है? आपने पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब कैसे आपने बेसिक से शुरू करना है। क्या बेसिक है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए? सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट अप साइड पे जा रही है या डाउन साइड पे जा रही है या साइडवेयर हो गई है। ठीक है, अप साइड और डाउन साइड मैं आपको बता देता हूँ। ये डाउन साइड है। ठीक है, ये मार्केट का डाउन साइड है, ये अप साइड है, और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, रेंज मार्केट, इसे रेंजिंग मार्केट बोलते हैं। ये चीज़ें होगी। उसके अलावा आपने फिर टूल यूज़ करने हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। मूविंग एवरेज लगा लें। ठीक है, अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर के तौर पर, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या दूसरा ट्रेंड लाइन, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था अभी यहाँ पर, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का क्या रुझान होने वाला है, कि क्या मार्केट क्या डायरेक्शन मूव कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जी आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें जब आपको पता चल गई, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है? पहले आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड को, दूसरा स्टेप हो गया आपने टाइमिंग फॉर एंट्री किया, आपने सही पॉइंट तलाश करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने ट्रिगर करना है अपना जो अपना ट्रेड ओपन करना है। ठीक है, लाइक आपने अब सोचना है कि आपने जो ट्रेड ओपन करना है वो कहाँ से ओपन करना है। ठीक है, कहाँ से ओपन करना है और उसका कौन सा एरिया होना चाहिए, यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, कहाँ यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, ये इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से मैं ओपन करना हूँ। और
उसके लिए आपको देखना है कि कोई जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, कोई इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वहाँ पे जाके उन्हें अगर सेल करना चाह रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंस से देखिएगा कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, तो वहाँ पे जाके आपने सेल करना है, ठीक है। अगर बाय करना है तो फिर सपोर्ट पे जाके देखिएगा। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आया, ठीक है, ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट आया तो आपने यहाँ से बाय करना है, ठीक है। ये चीज़ है। ये हो गया एंट्री का टाइमिंग भी हो गया। दूसरा आपने अब स्टॉप लॉस लगाना है अपना, तो स्टॉप लॉस आपने जो भी लगाना है वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगाना है। अपने स्टॉप लॉस जो है ना नॉर्मल, जो भी एक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा नीचे डाउन करके लगाना है। उसकी मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक देखो यहाँ पर जैसे कि ये एक एरिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कोई एरिया। देखो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था, ठीक है। ये एक स्पॉट बन रहा था, ठीक है। तो आपने क्या, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जब आप दोबारा मार्केट आई थी तो आपने ये स्टॉप लॉस जो है अपना इतना नहीं कि बिल्कुल साथ में करके लगा दें, ठीक है। आपने थोड़ा सा दूर रखना है मार्केट, स्टॉप लॉस जो है अपना यहाँ पर थोड़ा नीचे करके, इस एरिया के बिल्कुल साथ में नहीं लगाना, बल्कि थोड़ा सा नीचे करके लगाना है, ताकि आपका एसएल मार्केट हिट करके अप साइड की तरफ ना निकल जाए, ठीक है। और क्योंकि ये पुल बैक होता है, रिट्रेसमेंट होती है, तो रिट्रेसमेंट में आपको सिर्फ आपका एसएल हिट करने के लिए आता है मार्केट। और जैसे ही आपका एसएल हिट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट उस साइड पे डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। अब एसएल का भी बात होगी, उसके बाद आप आ जाता है आपने उसको चलाना कैसे है, उस ट्रेड को चलाना कैसे है। उस ट्रेड से एक आप सोच सकते हैं कि आपने सोचा जी मैंने ये ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने ओपन की, अब इस ट्रेड से मैं इतना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, ठीक है, या इतना प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, या इसे बड़ा करके और ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए कुछ रूल हैं। आपने जब भी एग्ज़िट नहीं करनी, क्विक एग्ज़िट नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो एक ट्रेड से, तो अपने एग्ज़िट नहीं करनी। अभी मैं एक भाई को भी बता रहा था कि आपने कहते हैं कि मैं उसे होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, बट ये होता है कि जब मैं प्रॉफिट में चला जाता हूँ फिर मैं उसे होल्ड करता रहता हूँ, और उसके साथ ही फिर क्या होता है कि वो एंड द एंड वो इतना होल्ड करता हूँ कि वो फिर जो प्रॉफिट था वो सारा भी लॉस में आके फिर मुझे लॉस में बंद करना पड़ता है। उसका सही तरीक़ाकार ये है कि अगर आप की तरफ जा रहा है, आपने क्विक प्रॉफिट में नहीं बंद करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्टॉप लॉस जो भी है आपका उसको ट्रेल कर देना है। ये स्टॉप लॉस था, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस था, मार्केट आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चला गया मार्केट, तो आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस या थोड़ा ऊपर चला जाए, जितना भी चला जाए, आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस को उठाकर आपने यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे आएगा और इससे पहले पहले मार्केट अप साइड पे चला जाएगा, तो उसे थोड़ा नीचे करके लगाइएगा, ठीक है। ये तरीक़ाकार हो गया, और इस बिना पर आप बहुत अच्छा ट्रेड से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एक बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेड थी। अब जिस बंदे ने भी यहाँ से उसने निकाल दिया था, तो उसे अगर उसने एसल ट्रेड करके नहीं रखा होता, एसल ट्रेडिंग एसल नहीं यूज़ किया था, वो यहाँ से निकल गया था, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने भी ट्रेडिंग एसल यूज़ किया उसने बहुत अच्छा मूव यहाँ पे निकाला है, ठीक है। जितना ऊपर से निकाला उतना ही नीचे से उसने प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके अलावा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्टे विद द ट्रेंड एज लॉन्ग एज मूविंग योर फेवर, ठीक है। जब तक आपके फेवर में चल रहा है आपने उस ट्रेड को होल्ड करते रहना है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस ट्रेड से कब निकलना है, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले जो भी है देखना है, हमने ट्रेंड के जो ओवरऑल जो है ना उसको देखना है कि हमने उस पर ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो स्ट्रॉन्ग लेवल हैं मार्केट में, उनको देखना है। डेली में जाके देख लें, आप H4 में देख लें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है उसमें कि मार्केट कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं जहाँ पे जाके मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है। जैसा कि ये था एक स्ट्रॉन्ग लेवल, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक लेवल है, ठीक है।
ये प्रीवियस जो था एक जोन टाइप है यहाँ पे, पर मार्केट अप साइड पे जब भी किया है तो आप इसको टच किया है, फिर दोबारा से डाउन साइड पे आया तो फिर इसको टच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ से मार्केट अप एंड डाउन की साइड पर जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इस एरिया से हम यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये तो डेली का हो गया। H4 में जाके हम दूसरे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि कौन सा एरिया हो सकता है जहाँ पे हम अपना रेजिस्टेंस यूज़ करें या सपोर्ट यूज़ करें, ठीक है। ये चीज़ें उसके अलावा आपने उसके लिए कोई इंडिकेटर ले सकते हैं। लाइक देखो, मैं इसका एग्जांपल इस चीज़ से भी दूंगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड बनाया, डाउन जा रहा था, डाउन जा रहा था, फिर क्या हुआ, अप साइड पे। अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि आपको पता चल जाएगा ट्रेंड बदल चुका है या नहीं बदला, ठीक है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। मैं एग्जांपल के साथ देता हूँ। देखो, ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे जा रहा था, ये इसका लोअर हाई था, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, ये इसका लोअर हाई जो था इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। अब जब भी मार्केट अपने लोअर लो और लोअर हाई को ब्रेक करेगा सेल साइड की तरफ से, तो ये अब ट्रेंड को चेंज कर देगा और प्रीवियस जो ऊपर इसका नेक्स्ट लेवल है वहाँ तक इसका कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पर इसने जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये इसका लोअर हाई था, ये लोअर लो था, इसने फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, ठीक है। फिर इसने इस एरिया के साथ इसको ब्रेक किया, लोअर हाई भी ब्रेक, लोअर लो भी ब्रेक, ठीक है। और उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट के साथ इसको रिट्रेसमेंट की, ठीक है। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट अप साइड की तरफ रवाना हो गई। अब ये एरियाज़ हैं, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस लोअर लो या लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो को ब्रेक करती है तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। आप इसकी कंफर्मेशन आप इससे भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, और आप किसी अपने फेवरेट जो भी तुम इंडिकेटर यूज़ करते हो उसके ज़रिए भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो। DXY जो डॉलर का सारी करेंसीज का DXY है, उससे भी देख सकते हो, उसके रेट देख के भी, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के भी आप इसका अहाता कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये जो मेरे रूल्स हैं ये आपको पसंद आए हों, ठीक है, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहें, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा इनको अपने पास सेव कर लें। अगर नहीं सेव कर सकते तो एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आता, कुछ बातें रह जाती हैं आपको, ये कुछ या एंट्री कुछ समझ थोड़ा सा होता है ना कि ये नहीं समझ आया कि एंट्री कैसे लेनी है, ये समझ नहीं आया कि एग्ज़िट कहाँ से करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको वहाँ पर भी समझा दूँगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से बात करके भी समझा दूँगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखिएगा, अपना सही क्योंकि आज संडे, मंडे नहीं है, संडे, तो मंडे कल शुरू हो जाएगा मार्केट, तो आज का ही दिन है। आप बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके साथ ही अपना एनालिसिस, अपनी स्ट्रेटजी उसको रिट्रेसमेंट कीजिएगा। उसके बाद आप ट्रेड कल के लिए तैयारी करनी है अपने, ठीक है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।